तो जो हमारा वाटर होता है उसमें हार्डनेस किसकी वजह से होती है? मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से। अब मैग्नीशियम कैल्शियम जब के क्लोराइड और क्या होते हैं, सल्फेट पाए जाते हैं वाटर में, तो वो क्या हो जाता है? परमानेंट हार्डनेस हो जाती है, जो कि बॉइलिंग से नहीं जाती। तो हम उसको क्या कहेंगे? परमानेंट हार्डनेस। इसको रिमूव करने की अलग मेथड्स होती है जिसे हम देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे किसका? वॉशिंग सोडा के थ्रू किस तरह से रिमूव होगी, और उसके बाद कैल्गन मेथड देखेंगे, उसके बाद आयन एक्सचेंज मेथड देखेंगे, उसके बाद देखेंगे रेजिन सिंथेटिक मेथड, जिसके थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हार्डनेस किसकी वजह से होती है? क्लोराइड्स और सल्फेट्स के ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम कैल्शियम के जब क्लोराइड और सल्फेट प्रेजेंट होते हैं हमारे वाटर में, तो हम उसको बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस, जो कि हमारी किसके थ्रू? बॉइलिंग के थ्रू नहीं जाती है। अब हम देखेंगे फर्स्ट, हम इसके अंदर आज इस वीडियो में 4 मेथड देखेंगे, जो कि ट्रीटमेंट विथ सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। सेकंड होगा कैल्गन्स मेथड। थर्ड होगा हमारा, जो थर्ड हमारा होगा वो होगा आयन एक्सचेंज मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड। अब इसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ट्रीटमेंट विथ सोडियम कार्बोनेट। जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट विथ सोडियम कार्बोनेट की, तो जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है वो किससे रिएक्ट करता है? मैग्नीशियम और क्लोराइड के साथ, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट के साथ, जिसे वो किस में बदल देता है? इनसोल्यूबल कार्बोनेट्स में बदल देता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रीटमेंट विथ सोडियम कार्बोनेट। के थ्रू समझते हैं। अब देखिए ये जो M है यहाँ पर वो क्या शो करेगा? हमारा मैग्नीशियम या कैल्शियम, ये हमको याद रखना है। जब मैग्नीशियम या कैल्शियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट रहेगा हमारा? क्या प्रोडक्ट रहेगा? और जब सल्फेट के साथ रिएक्ट होने का क्या हमको प्रोडक्ट दिखेगा? देखते हैं। जब क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है? उन्हें देखने को मिलते हैं, और साथ में देखने को मिलेगा NaCl। और जो ये होता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। जब सल्फेट किसके? सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा के साथ जब रिएक्ट होता है तो क्या मिलता है हमको? प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा प्लस Na2SO4। अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमको क्या प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा हार्डनेस जो होती है हमारी रिमूव हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कैल्गन्स मैथेंगे कि कैल्गन हम किसको बोल रहे हैं? जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं कमर्शियली? इसका जो नाम है वो क्या है? कैल्गन। जब हम इसको हार्ड वाटर में या वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमको जो रिएक्शन देखने को मिलेगी वो इस प्रकार होगी। अब देखिए जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है उसको पहले हम क्या करेंगे? आयनाइज करेंगे। उसके बाद जो होगा हमारा मैग्नीशियम या कैल्शियम के साथ जब रिएक्ट होगा तो किस तरीके से होगा? जब ये रिएक्ट होता है तो ये क्या बनाता है? Na2,6O, और हमारे यहाँ पर फिर सोडियम के क्या होंगे? 2 आयन हमको देखने को मिलते हैं एक्वस फॉर्म में। इस तरीके से जो हमारी मेथड होगी कैल्गस मेथड वो रिएक्ट होगी। अब थर्ड जो होगा हमारा पॉइंट वो होगा आयन एक्सचेंज मेथड।
जो प्रोसेस यूज होगी वो किसके थ्रू होती है, जियोलाइट या परम्यूटेट प्रोसेस के थ्रू। तो जियोलाइट और परम्यूटेट हम बोल किसे रहे हैं, इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, जियोलाइट एंड परम्यूटेट प्रोसेस। अब हम इसको बोल तो रहे हैं, पर जियोलाइट है क्या, जो कि क्या है, जियोलाइट है। इसी को हम जियोलाइट या परम्यूटेट बोलते हैं। और ये जो एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, सोडियम को छोड़ करके हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, जिससे हमारी जो इक्वेशन होती है, रिएक्शन होती है, वो लिखने में थोड़ा सा हमको इजी हो जाता है। तो देखिए हम तो पूरा लिखेंगे, अब देखिए जो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, जब मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। हमको मालूम है M जो है यहाँ पर किसको शो हो रहा है, मैग्नीशियम को और कैल्शियम को। इस प्रकार से ये होता है सॉलिड फॉर्म में, ये होता है एक्वस फॉर्म में। जब ये रिएक्ट करता है तो बाहर क्या निकल जाता है हमारा, 2Na पॉजिटिव। इस प्रकार से जब हमारा सोडियम जियोलाइट किसके साथ रिएक्ट करता हो, क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, और NaCl। इस प्रकार से ये होता है सॉलिड फॉर्म, ये होता है हमारा एक्वस फॉर्म। ये होती है हमारी आयन एक्सचेंज मेथड, जो कि जियोलाइट परम्यूटेट प्रोसेस कहलाती है और आयन एक्सचेंज मेथड कहलाती है, जो कि ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको एब्जॉर्ब हो जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, हम इसको फिर निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सिंथेटिक रेजिन मेथड, सिंथेटिक रेजिन मेथड की। जो सिंथेटिक रेजिन मेथड होती है, ये बाकी सभी जो मेथड हमने भी पढ़ी इससे पहले, इससे ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो हमको वाटर मिलेगा वो बहुत ही डीमिनरलाइज वाटर बोलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, जिसके हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। इसलिए ये वाली जो मेथड होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम दो मेथड देखेंगे। एक तो होगी कैटायन एक्सचेंज मेथड, दो प्रकार हमको देखने को मिलेंगे, जिसके थ्रू हमको जो एनायन कैटायन मिलेंगे वो मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। और तो जो वो वाटर होगा वो क्या होगा, वो हमारा लेबोरेटरी में यूज होने वाला बिल्कुल डीमिनरलाइज वाटर होगा, बिल्कुल साफ, जो कि इसके अंदर जरा से भी हार्डनेस, हार्ड वाटर हमको नहीं कह सकते। हमको जो मिलेगा, फिर हमको जो वाटर मिलेगा उसको हम बोलेंगे डीमिनरलाइज्ड वाटर। सबसे पहले जो हम देखेंगे कैटायन एक्सचेंज रेजिन, हम इसको दो पार्टीशन में करेंगे, है ना। एक तरफ करेंगे कैटायन एक्सचेंज रेजिन और दूसरी तरफ करेंगे हम एनायन इसको रब कर देते हैं। उसमें क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड के साथ मिला करके इसको एक्टिव करेंगे और क्या करेगा, ये हमारी जो हार्डनेस है, जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम है, उसके साथ रिएक्ट करके कैटायन को बाहर निकालेगा। देखते हैं अब हम इक्वेशन के थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम इधर रिएक्शन देखते हैं। और सेम इधर जो हमारा वाटर होगा एसिडिक हो जाएगा, यहाँ पर हमारा वाटर बेसिक हो जाएगा, और ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, हमारा जो वाटर को न्यूट्रल कर देंगे। आगे चल के रिएक्शन न्यूट्रल हो जाएगी, हम रिएक्शन के थ्रू समझेंगे, जिससे हमको जो वाटर मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमको न्यूट्रल वाटर मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे डीमिनरलाइज्ड वाटर, जो कि लैब में, लेबोरेटरी में यूज होता है। रेजिन है वो क्या है, इसको हम NaCl के साथ क्या करेंगे, इसको हम एक्टिव कर लेंगे। ये जो हमारा ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये इनसॉल्युबल है वाटर में, पर NaCl
के साथ मिलकर जब ये रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और तो और क्या करेगा ये, इसको रिएक्शन कराने के लिए, मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ रिएक्ट कराने के लिए हम इसको यूज करेंगे। अब देखिए, अब हम इन्हें क्या करेंगे, रेजिन का यूज करेंगे किस इधर, इधर। जब आरएनए इससे रिएक्ट होगा हमारा, जब रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, प्लस Na पॉजिटिव। अभी हमारा ये क्या आया, कैटायन हमको मिला। अब और हम एक और रिएक्शन देखते हैं, दूसरा रेजिन लेते हैं हम, RH ये एक्वस में, ये सॉलिड में, ये एक्वस में, इस तरीके से हमारी रिएक्शन चलेगी। अब हमको यहाँ पर क्या, Na पॉजिटिव मिल रहा है, H पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये क्या करें, हमारे वाटर को एसिडिक बना रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा वाटर हो जाएगा वो एसिडिक। रेजिन होता है इधर, एमीन ग्रुप के साथ मिल करके क्या करता है, वाटर के साथ क्या कर लेगा, NH2 NH3OH माइनस बना लेगा। ठीक है, तो अब जो ये रहेगा ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, पर तो मैग्नीशियम और कैल्शियम को रिप्लेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो क्लोरीन और सल्फेट कार्बोनेट को रिप्लेस करेगा। कौन, हमारा ये अमोनिया ग्रुप। अब ये OH माइनस और ये H प्लस एक्वस फॉर्म में क्या करेंगे, ये क्या करेंगे मिलकर के, प्लस OH माइनस सॉफ्ट वाटर बनाएंगे, मतलब सॉफ्ट वाटर से भी डीमिनरलाइज्ड वाटर, जिसे हम क्या कहेंगे, जो कि बहुत ज्यादा बेहतर मेथड के थ्रू हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा बनेगा या सारे आयंस निकल चुके होंगे बाहर, तो इस मेथड एक्वस फॉर्म में होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा। तो हम देखेंगे कि ये जितने भी आयंस होंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फेट, क्लोरेट, सब क्लोराइड्स, सब क्या हो रहे होंगे, कार्बोनेट यहाँ पर हमारे एनायन यहाँ से, कैटायन यहाँ से हमारे निकल करके ये जो वाटर बनेगा हमारा पूरा एसिडिक हो जाता है, यहाँ पर जो हमारा वाटर बनता है पूरा बेसिक हो जाता है। पर अब जो ये क्या करेंगे, हमारी आगे चल करके रिएक्शन, जब इधर से H आयन और इधर से OH माइनस जब मिलता है रिएक्शन में, मेथड में तो ऐसा नहीं होगा, वो तो प्रोसेस चल ही रही होगी, लेकिन ये क्या करेंगे, हमारी जो रिएक्शन होगी उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। और इसमें न्यूट्रलाइज होने पर हमारे के जो वाटर मिल रहा होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा, और बिल्कुल जिसके अंदर कोई भी एनायन और कैटायन कैटायन देखने को नहीं मिलते हैं। जितने भी हार्डनेस होती है, जितने भी छोटे से छोटा मॉलिक्यूल एनायन या कैटायन होगा वो निकल जाता है। तो इसको वाटर का जो हमको मिलता है वो उसको हम बोलते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर। जो सिंथेटिक रेजिन मेथड होती है वो हमारी बेहतर होती है, किससे, जियोलाइट परम्यूटेड मेथड से ज़्यादा बेहतर मानी जाती है।